सरदार और शमशेर इस वक्त 3 मंजिला होटल की छत पे मौजूद थे। दोनों ने बड़ी सोचो विचार के बाद इस जगह का इंतखाब किया था। होटल के सामने रोड के पार एक वसी पार्किंग बनी हुई थी, जहां मुख्तलिफ कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन अपनी गाड़ियां खड़ी करते। अकबर अली का ऑफिस भी वहीं था और सुबह के ठीक 8 बजते ही वो अपने बॉडीगार्ड्स के हमरा वहां पहुंच जाता था। गाड़ी से निकलते वक्त चंद लम्हों का टाइम ऐसा होता जिस दौरान उसे निशाना बनाना मुमकिन था, वरना उसके बाद दर्जन भर मुहाफिज उसे घेरे में ले लेते। इन सब बातों का जायजा लेने के बाद उन्होंने इस होटल में कमरा लेने की जरूरत महसूस की थी। सरदार खान ने दूरमार राइफल की टेलीस्कोप साइट से पार्किंग का जायजा लिया। टेलीस्कोप के ताकतवर अदसों की बदौलत किलोमीटर भर का फासला सिमट कर इतना मुख्तसर रह गया था कि किसी भी शख्स की पहचान आसानी से हो सके। उसके हाथ में ऑस्ट्रिया की बनी हुई स्नाइपर राइफल थी, जिसे पार्ट्स में खोलना भी मुमकिन था, और उसकी कारगर रेंज इतनी थी कि वो आसानी से होटल की छत से कार पार्किंग के किसी भी कोने में मौजूद फर्द को निशाना बना सकते थे। उसकी बड़ी खामी ये थी कि उसके सामने साइलेंसर फिट नहीं हो सकता था, लेकिन इस खामी का बंदोबस्त वो कर चुके थे। 8 बजने में 5 मिनट रहते थे कि सरदार ने राइफल कॉक करके शमशेर को तैयार होने का इशारा किया और अकबर अली के आने के रास्ते पे नजरें गाड़ दी। जल्द ही उसकी निगाहें उस मसरूफ शायरा पर अकबर अली की मर्सिडीज और उसके पीछे उसके मुहाफिजों की डबल डोर टोयोटा तलाश करने में कामयाब हो गईं। सरदार खान की सारी हिस्सियात सिमट कर आंखों में आ गई थी। ताकतवर टेलीस्कोप साइट में उसे गाड़ी में बैठा हुआ अकबर अली साफ नजर आ रहा था, मगर गाड़ी में उसे निशाना बनाना काफी मुश्किल था। वैसे भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, वरना उसे मालूम था कि एक मरतबा निशाना खता होने की सूरत में अकबर अली चौंकना हो जाता और फिर उसके बाद उसे मारना शायद मुमकिन न रहता। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका वो काफी देर से मुंतजिर था। उसकी शहादत की उंगली ने ट्रैकर की आजादाना हरकत को पूरा किया। टेलीस्कोप साइट में बने रेटिकल पैटर्न का क्रॉस नुमा निशान अकबर अली के माथे पे फिक्स करते हुए उसने ट्रैगर मुकम्मल प्रेस कर दिया। उसके ट्रैगर प्रेस करने के साथ ही उसकी उंगली पे निगाहें जमाए बैठे शमशेर ने भी अपने हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। फायर के हल्के से धमाके के साथ ही होटल की पार्किंग में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे फायर के धमाके की आवाज दब गई और गोली चलने की आवाज की तरफ किसी का ध्यान न जा सका। अकबर अली को भी सिर्फ उसके मुहाफिजों ने गिरते हुए देखा था। सरदार ने जल्दी से पेचकस निकालकर राइफल को खोला और अपने पास मौजूद चमड़े के बैग में राइफल के पार्ट्स मुंतकिल करता हुआ उठ खड़ा हुआ। शमशेर उसका मुंतजिर था। वो दोनों तेजी से चलते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और इजलत में सीढ़ियां उतरने लगे। बम धमाके से होटल में काफी अफरा तफरी फैल गई थी। उसी का फायदा उठाकर वो फरार होना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से वो बमुश्किल सीढ़ियां उतर पाए थे कि गैलरी में एक ASI चंद सिपाहियों के हमरा नमदार हुआ। सिपाहियों के हाथ में पकड़ी राइफलों का रुख उन दोनों की तरफ था। उनके लिए फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। खबरदार, अपने हाथ ऊपर कर लो। ASI दाड़ा और उनके हाथ सरों से बुलंद होते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।